नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आखिरकार एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन खत्म हो ही गया। जो 12 तारीख को शिफ्ट था, उसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। जितने क्वेश्चंस आए थे जनरल अवेयरनेस के अंदर, उसमें से कितने क्वेश्चंस सीए मॉक ड्रिल से आए हैं और इस बार सीए मॉक ड्रिल ने अपना जलवा जो दिखाया है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, स्मार्ट कीड़ा आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया है, जो एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने क्वेश्चंस जो है हमारे से कवर हुए हैं, यानी कि सीए मॉड्यूल से कितने क्वेश्चंस आए वो देखते हैं। टोटल 50 में से 50 क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने मैं यहां पे डिस्प्ले करूंगा, कौन से क्वेश्चंस आए थे। उसके साथ मेन बात, सीए मॉक ड्रिल ने यहां पर जो जलवा दिखाया है, 38 क्वेश्चंस दोस्तों हमारे सीए मॉक ड्रिल के पीडीएफ से डायरेक्टली पूछे गए हैं। और दो क्वेश्चंस मैं ऐसे कह सकता हूं, जो एक आध अनसर्टन होगा, जो हमारे तक नहीं पहुंचा होगा। यानी कि अनसर्टन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आया है, उसमें से भी डेफिनेटली एक डेफिनेटली क्वेश्चंस होगा। उसके साथ जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, खास करके जो पीडीएफ के अंदर हम स्टैटिक क्वेश्चन डालते हैं, पर्टिकुलर किसी भी प्लेटफॉर्म का हो गया या किसी कंपनी के बारे में डिटेल्स हो गए, एमडी सीईओ, वो सब कुछ स्टैटिक जीके हम हर एक पीडीएफ के अंदर कवर करते हैं। वहां से कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन तो डेफिनेटली फंसा ही होगा। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कि 40 क्वेश्चंस जो है हमारे डायरेक्टली सीए मॉक ड्रिल से आए होंगे। और ये जो स्टूडेंट जो हमारे सीए मॉक ड्रिल यूजर है, उन्होंने 40 क्वेश्चंस वहां पर आइडेंटिफाई किए हैं। मेन बात यहां पर क्या है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 38 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पीडीएफ से है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट जो है 75 से लेके 80% जो पेपर है, जो खास करके जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, वो सीए मॉक ड्रिल से आया है। उसके बाद दो क्वेश्चन जो है वो अनसर्टन है, इसका डेटा हमारे पास कंप्लीटली नहीं पहुंचा। चार क्वेश्चन हमसे मिस हुए। और इस बार बैंक इंडस्ट्री के अंदर जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें सबसे बड़ा सक्सेसफुल हमारा ये रहा है, खास करके शिफ्ट जो 12 तारीख को कंडक्ट की थी एसबीआई क्लर्क में, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमारे से सीए मॉडल से आए हैं। उसके बाद पांच क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के स्टैटिक के ऊपर होता है, ये हम हमारे करंट अफेयर्स में डायरेक्टली कवर नहीं करते। उसके बाद एक क्वेश्चन जीके का था। अब थोड़ा बच्चा ऐसे कहेंगे जो शिफ्ट 2 वाला है कि सर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसे एग्जाम के साथ, मतलब मेरा एग्जाम तो मैं इतने शिद्दत से पढ़ के गया था और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। देखो दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूं कि शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो सिंपली इतना ही है कि ये आपके अकेले के साथ नहीं हुआ है। हर बार जितने भी बैंक एग्जाम्स होते हैं, हर एक साल के अंदर एक ऐसा शिफ्ट आता है जो आपको कंप्लीटली हैरान कर देता है, जो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स आता है। वो था शिफ्ट 2 का पेपर, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो जीके बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस थे। और शिफ्ट 2 का जो एनालिसिस है, उसका कंप्लीटली मैंने यहाँ पे बात किया है हमारे चैनल के ऊपर। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, और उसके साथ आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको जाके डायरेक्टली वीडियो दिखेगा। मैंने उसके अंदर कंप्लीटली बात की है शिफ्ट 2 में क्या क्या हुआ था। और मेन बात, शिफ्ट 2 में ऐसे आया क्यों क्वेश्चन और कैसे उन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हमने बात किया है। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो जो शिफ्ट 2 था, खास करके 10 अप्रैल को जो कंडक्ट किया था पेपर एसबीआई क्लर्क मेंस का, वो सबके लिए एक सीखने के लिए था। मैं कह सकता हूं किसी भी प्लेटफॉर्म की उसके अंदर गलती नहीं है कि क्वेश्चंस जो हमने पढ़ाए वो नहीं आए, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली क्या है कि एक शिफ्ट ऐसा आया जो सबको हिला के रख दिया, मैं ऐसा कह सकता हूं। किसी की भी उसके अंदर गलती नहीं है, ना ही स्टूडेंट्स की है, ना ही किसी प्लेटफॉर्म की भी वहां पर है। तो जो भी हुआ वहां पर मैं इतना कहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, आप टेंशन मत लो। बट अगर मैं शिफ्ट 3 की बात करूं, तो यहां पर 38 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे पीडीएफ से आए हैं। तो स्टार्ट करते कौन से क्वेश्चन वो है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर, भाषणी भाषा जो इंटरफेस फॉर इंडिया था वो लॉन्च किया था जुलाई 2022 में। आपको यहां पर पूछा है कि इसके टोटल लैंग्वेजेस कितने अवेलेबल है, मतलब फॉर ऑल सिटीजन इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस, कितने इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर उसको लॉन्च किया था। तो उसका आंसर है 22। एंड ये जनवरी के डेली पीडीएफ 30 के अंदर हमने इसको कवर किया है। ठीक है, आगे है बहादुर सिंह सागो इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये किससे एसोसिएटेड है, विच स्पोर्ट्स से, यह है शॉर्टपुट। और जनवरी पीडीएफ 8 के अंदर हमने इसको कवर किया है। और एक और मेन बात आप ये देखोगे कि क्या सर सिर्फ डेली पीडीएफ से ही क्वेश्चन आए हैं क्या, आप देखोगे यहाँ पे हर बार कहीं पर भी हमने सिर्फ डेली पीडीएफ रखा है। तो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो करंट अफेयर्स हम डेली करवाते हैं, जो डेली पीडीएफ के अंदर करंट अफेयर्स हमारे आते हैं, वही क्वेश्चंस और वही पीडीएफ में से जो प्रॉपर न्यूज होती है उसको हम कवर करते हैं वीकली के अंदर।
अब जो डेली पीडीएफ के अंदर आया है उसका बात कंफर्म ये होगा कि वो वीकली के अंदर भी कवर हुआ है और मंथली के अंदर भी कवर हुआ है, तो यहां पर जगह बहुत हो जाएगी, इसीलिए हमने क्या किया है, सिर्फ आपके सामने डेली पीडीएफ का इंफॉर्मेशन दिया है। और जो मेन बात वीकली के अंदर कवर हुआ है, अगर यहां पर क्वेश्चन कवर हो रहा है डेली के अंदर तो डेफिनेटली वीकली के अंदर भी होगा, क्योंकि हमें पता है कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा सारे पीडीएफ्स और सारे नोट्स जो है हम यहाँ पर बनाते हैं, खास करके अगर मैं स्मार्ट पॉइंट की बात करूं तो। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज इन द सी 77 मीटर लॉन्ग था, कहां पर बनाया गया है, कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर यहां पर बनाया गया है, और जनवरी पीडीएफ डेली 2 के अंदर यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है, आप डायरेक्टली जाके चेक भी कर सकते हो। उसके बाद आईएनएस मुंबई पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होस्टेड बाय फ्रांस, नेम द अदर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, कौन से कंट्रीज वहां पर आए थे, तो ये क्वेश्चन जनवरी डेली पीडीएफ 18 से पूछा गया है। उसके बाद विनर्स एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025, इंडिया विमेंस एंड मेंस टीम का यहां पर आपको पूछा था, और डेली पीडीएफ 20 जो जनवरी का है उसके अंदर क्वेश्चंस पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट है थीम ऑफ 18th प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन टू विकसित, यानी कि डिस्पोरास कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू विकसित, ये इनका थीम था, जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था उसका थीम आपको पूछा, और ये जनवरी पीडीएफ 10 के अंदर क्वेश्चंस डायरेक्टली यहां पर पूछा गया है। उसके बाद हाउ मेनी आरबीआई रेगुलेटेड ट्रेड्स प्लेटफॉर्म्स आर TREDS ट्रेड प्लेटफॉर्म्स आर देयर इन इंडिया, तो 5 है, क्रेडेक्स, RXIL, इनवॉइस स्मार्ट, M1 एक्सचेंज यहां पर है, और C2 ट्रेड्स, और ये जनवरी पीडीएफ 10 के अंदर हमने यहां पर आपके लिए कवर किया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस अगेन जनवरी से बहुत पूछे थे। उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी कोची केरला में है, और ये क्वेश्चन जून के पीडीएफ 23 से यहां पर पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम में है, और ये क्वेश्चन जनवरी पीडीएफ 9 से आया है। उसके बाद नॉन ऑफिशियल्स डायरेक्टर्स इन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड इंक्लूड 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 4 डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द आरबीआई, 4 लोकल बोर्ड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और ये दिसंबर के डेली पीडीएफ 10 से आया है। उसके बाद EESL इज जेवीज ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, PFC, RAC लिमिटेड एंड पावर ग्रिड, और ये फरवरी डेली पीडीएफ 18 से क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। उसके बाद विनर ऑफ द 2024 पल्टीजर प्राइज इन फिक्शंस कैटेगरी अंडर बुक्स ड्रामा, उसके बाद एंड म्यूजिक, ये था नाइट वॉच बाय जेन एनी फिलिप्स, में डेली पीडीएफ 31 से यहां पर पूछा गया है। एसबीआई जो है अक्सर क्वेश्चन थोड़े से पीछे से पूछता है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं 2-3 मंथ का कर दिया तो मेरा हो गया, नहीं, पीछे से क्वेश्चंस आते हैं एसबीआई के अंदर। उसके बाद 55th जीएसटी मेड रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू द चेंजेस इन जीएसटी टैक्स रेट, जो खास करके ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल थे उसके ऊपर जो टैक्स यहां पर इंक्रीज किया है जीएसटी रेट के अंदर, जो है 12% से लेके 18% तक यहां पे जंप हुआ है, तो वो पूछा था आपको किसके ऊपर वो किया गया करके, तो ओल्ड एंड जो यूज्ड व्हीकल्स है उसके ऊपर है, तो ये दिसंबर डेली पीडीएफ 21 के अंदर हमने कवर किया है। उसके बाद लीड्स 2024 रिपोर्ट इवैल्यूएशन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूटी अक्रॉस 4 की पिलर्स, कौन से 4 की पिलर्स थे, तो ये अगेन जनवरी डेली पीडीएफ 4 से हमने कवर किया है। सरबंदा सोनोवाल अनवेल्ड अ पॉलिसी फॉर कार्गो प्रमोशंस जलवाहक इंसेंटिवाइजिंग मूवमेंट ऑफ लॉन्ग हॉल कार्गो, इट ऑफर्स रीएम्बर्समेंट ऑफ अप टू, ये आपको पूछा कितने तक ये ऑफर करता है, तो अगेन दिसंबर डेली पीडीएफ 15 से ये क्वेश्चन जो है आपके सामने आया है। उसके बाद नेक्स्ट है नेम द ओनली इंडियन सिटी ऑन द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024, तो मुंबई 48 है, आगे दिया है 48 यहां पर मैं कह सकता हूं, ये चीज यहां पर नाम दिया गया है, आगे दिया है फरवरी डेली पीडीएफ 22 से क्वेश्चन आया था। और नेक्स्ट है नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी 10 है, तो वो कंट्रीज आपको यहां पे पूछे थी, एंड अगेन जनवरी पीडीएफ 6 से क्वेश्चन यहां पर आया है। उसके बाद नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद IIM बेंगलुरु स्मार्ट फ्रीट सेंटर, ठीक है, ये क्वेश्चन जुलाई डेली पीडीएफ 13 से आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन आप देखो कहीं ना कहीं जुलाई से क्वेश्चंस आए हैं, जनवरी से भी क्वेश्चन आए हैं, तो एसबीआई जो है थोड़ा पीछे से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी कमिश्नर टू इंडिजिनियस कंस्ट्रक्टेड फ्रंटलाइन वॉरशिप, जो इनका नाम पूछा है, जो यहां पर इंडियन सूरत, सॉरी INS सूरत, उसके बाद INS नीलगिरी एंड INS
वाघशीर करके। तो डेली पीडीएफ 15 से यहाँ पर जो है वो आया था। 2 फ्रंटलाइन वारशिप थी एंड अ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ये आपको यहाँ पर नाम पूछा है। और उसके बाद ये पीडीएफ 15 जो जनवरी से वहां से क्वेश्चन आया है। एज पर द इंडिया 4th बायनियल अपडेट रिपोर्ट टू यूएनएफसीसी, इंडिया रिपोर्टेड व्हाट परसेंट रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस। कितना इंडिया ने वहां पे जो है यहां पर आपको डायरेक्टली एक डेटा पूछा है, 7.93% है। ये चीजें याद रखो दोस्तों। ऐसे 7.93% हो गया या पर्टिकुलर कोई अमाउंट होता है, वो तभी याद होता है जब आप मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करते हो और मैक्सिमम टाइम आप क्विजेस लगाते हो। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं कि 72,134.3289 मैंने बता दिया, तो ये अक्सर जो है थोड़ी समय के बाद आपसे भूल जाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अब वो पुराना तरीका मत यूज करो पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ने का या सिर्फ अपने खुद के अंदर नोट्स बनाने का, कि जितना क्यूएस लगाओगे उतना ही आपके लिए वो चीज अच्छी रहेगी। आगे दिया है, प्रोजेक्ट विस्तार वाज डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स रिस्क फाइनेंसिंग, आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो ये जनवरी पीडीएफ 6 से क्वेश्चन यहाँ पे आया था। उसके बाद नेक्स्ट है, विच सिटीज वेर एडेड इन द मिलियन प्लस सिटीज, 10 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा जो था वो कैटेगरी ऑफ द 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण, नवी मुंबई, इंदौर एंड सूरत। यहां पर जो है डेली पीरियड 22 से क्वेश्चन आया है। करंट नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन एससीओ 10 है। बेलारूस जो है वो बिकम 10th मेंबर लास्ट ईयर। तो ये अक्टूबर डेली पीडीएफ 24 से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी कि भास्कर बोला है, प्लेटफॉर्म डिप्टी रीडेड क्वेश्चन था और ये सितंबर डेली पीडीएफ 17 एंड जनवरी की पीडीएफ के अंदर भी हमने इसको कवर किया है। ठीक है, तो 2 बार एक क्वेश्चन ऑलरेडी, मतलब ये पर्टिकुलर न्यूज जो है कवर किया है हमने। कैबिनेट ने अप्रूव किया है लॉन्चिंग ऑफ द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एज स्टैंडर्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद एन आउटले ऑफ, अमाउंट पूछा है कितना है, 2481 करोड़। अगेन ये नवंबर पीडीएफ 25 से पूछा है। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा बार बार कि ऐसे जो अमाउंट पूछते हैं, तो थोड़ी देर पहले आपने देखा था पॉइंट में हमें एक एग्जैक्ट कितना कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया ने, तो वो पूछा है। तो ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम क्या लगाओगे, टेस्ट लगाओगे, तभी ये चीज आपसे याद रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्ल्ड ब्रेली डे रिलेटेड क्वेश्चन था और ये जनवरी पीडीएफ 4 के अंदर हमने कवर किया है। ये जनवरी 4 को मनाते हैं और ये पीडीएफ उसी दिन के अंदर हमने कवर भी किया है। उसके बाद डिजी लॉकर, फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इज डेवलप्ड बाय, किससे ये डेवलप किया है, डिजी लॉकर। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, अक्टूबर डेली पीडीएफ 11 के अंदर हमने कवर किया है। निर्मला सीतारामन अनाउंस्ड एन एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन till 2028 with outlay of 67,000 करोड़, जेजेएम लॉन्च्ड इन अगस्त 2019। तो ये आपको पूछा था कि कब लॉन्च किया गया है जल जीवन मिशन। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी अराइड ट्रॉपिक्स, उसके बाद was established on the 28th March 1972 by the government of India and which institute, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ये यहां पर लॉन्च किया था। तो ये अक्टूबर डेली पीडीएफ 24 से क्वेश्चन हमने यहां पर कवर किया है और ये क्वेश्चन वहां पर एग्जाम के अंदर आपको दिखा भी है। The RBI's decision to introduce SORR was based on the recommendation of the Committee on the Mumbai Interbank outright rate बेंचमार्क, हेडेड बाय, किसने हेड किया था, तो ये है रामनाथन सुब्रमण्यम एंड ये दिसंबर डेली पीडीएफ 7 से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछा गया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आरआरबी इज स्पॉन्सर्ड बाय एसबीआई, तो मध्यचल ग्रामीण बैंक, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है बीएफए का और ये मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्यचल ग्रामीण बैंक। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, अब ये हो सकता है कि किसी ने गेस करके भी मतलब बोल दिया होगा कि मध्यचल ग्रामीण बैंक इसी में आपको छुपा है मध्य प्रदेश करके, तो आप बोल सकते हैं कि इसके बेस्ड ये डायरेक्टली किसी ने यहाँ पे अगर अंदाज भी लगाया है तो वो एक आध क्वेश्चन आपका आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया साइंड एन एमओयू विथ आईआरईडीए और एनएचबी, ये दोनों कवर किए थे पीडीएफ डेली 7 एंड 18 के अंदर जनवरी के। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट होल्ड्स व्हाट परसेंट स्टेक इन द सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये है 20.85% यहां पर क्या है अपना इंडियन गवर्नमेंट्स का स्टेक है। ठीक है, तो आगे देखो, अगेन ये चीज क्या पूछा है, देखो अगेन पॉइंट पूछा है 20.85%, नीचे ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, 21% हो सकता है, तो बच्चा कंफ्यूज होगा। तो ऐसी चीजें तभी याद रहेंगी जब आप इसके ऊपर मैक्सिमम क्या अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है SARCC प्रेसिडेंसी, मोहम्मद या MD
गोलम सरवार ऑफ बांग्लादेश इज द करंट सेक्रेटरी जनरल। तो ये क्वेश्चन हमसे मिस हुआ है, ये आउट ऑफ द बॉक्स था शायद, तो ये मिस हो गया। आगे दिया है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फेज 2 ऑफ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक विलेजेस अलोंग ऑल इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स विद द टोटल आउटले ऑफ 6839 करोड़। ठीक है, तो ये अप्रैल डीडीएफ पीडीएफ 7 के अंदर हमने कवर किया है। तो अगेन ये अमाउंट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तभी पॉसिबल है आप जब प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड अंडर द LIC सरल जीवन बीमा, ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड था। अगेन ये BA FA स्टैटिक क्वेश्चन है जो हम कवर नहीं करते। ब्लू स्काई अ माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया सर्विसेज वाज इनिशियली अ रिसर्च प्रोजेक्ट विद इन द ट्विटर लॉन्च्ड बाय द देन CEO जैक डॉर्सी 2019। तो अगेन ये क्वेश्चन हमसे मिस हो गया। उसके बाद मोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर अलाउडेड टू डिडक्शन बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये अक्टूबर डेली पीडीएफ 8 का क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी कवर किया है। उसके बाद ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के क्वेश्चंस कुछ रिलेटेड था और हमने इसको अप्रैल 2024 के पीडीएफ के अंदर कवर किया है, डेली पीडीएफ 14 जो अप्रैल 2024। मतलब देखो क्वेश्चन कहां से निकाला है, ऑलमोस्ट एक साल पहले का। अंडर द सेंट्रली sponsored Pradhan Mantri formulation of micro food processing enterprises scheme, credit linked capital subsidy at 35% of the eligible project cost, maximum ceiling of 10 lakh per unit, or credit linked capital subsidy at 50% to maximum of 3 crore to support FPOs, SHGS, cooperative and any government agencies for setting up common infrastructure। तो ये क्वेश्चन इसके बेस था और ये नवंबर डेली पीडीएफ 28 के अंदर हमने कवर किया है। गोल्ड हॉलमार्क रिलेटेड क्वेश्चन था, ये अगेन एक जीके बेस्ड क्वेश्चन है जो ये आउट ऑफ बॉक्स है। ठीक है, ये कोई सोचेगा नहीं कि गोल्ड हॉलमार्क के ऊपर क्या क्वेश्चन है करके। आगे दिया है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर URN, इसके रिलेटेड क्वेश्चन था और हमने कवर्ड मोर देन वंस इन वेरियस मॉक ड्रिल्स एंड पीडीएफ्स। ठीक है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन था और इसको हमने बहुत बार कवर भी किया है। अब बचे आगे 7 क्वेश्चंस। महिला किसान सशस्त्रीकरण परियोजना, इसके क्वेश्चन रिलेटेड था। अगेन ये अनसर्टन है, हमारे तक पूरा पहुंचा नहीं है कि इसका रिलेटेड क्या पूछा है, क्या लॉन्ग फॉर्म है, क्या है करके हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, तो इसको हमने एज अनसर्टन रखा है। उसके बाद अगर कोई बच्चे कमेंट कर सकते हैं जिनको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन रिलेटेड पता है तो हम जरूर उसको क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, मेन बात है आगे प्रेजेंट चेयर ऑफ फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान, ये क्वेश्चन हमसे मिस हो गया। लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन स्पाइसेस चाइना है, ये क्वेश्चन अगर हमसे मिस हो गया। वर्ल्ड बैंक रीजनल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, रिसेंटली इंडिया हैज इंप्रूव्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल 6 LPA पैरामीटर्स, दैट इज कस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग एंड टाइमलाइननेस। ठीक है, तो विच इज नॉट अमंग द देम, ये क्वेश्चन पूछा था एंड फरवरी के अंदर हमने इसको कवर भी किया है। उसके बाद साइमा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट्री क्वेश्चन था, अगेन ये अनसर्टन है, हमारे पास पूरा कंप्लीटली नहीं पहुंचा है, तो जो अनसर्टन है दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए क्वेश्चन किसके बेस था, शायद आपको मे बी याद हो सकता है तो बता दीजिए। पेड अप कैपिटल ऑफ नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिलेटेड क्वेश्चन था और ये BA FA का स्टैटिक क्वेश्चन जो हम कवर नहीं करते। उसके बाद ग्लोबल मार्केट इंडेक्स एंड देयर कंट्रीज नेम्स वर गिवन लाइक निफ्टी एंड इंडियाज NSDAQ एंड US का, तो ये एक BA FA क्वेश्चन है एंड जो बच्चे मेजॉरिटी स्टूडेंट इसको आंसर किए हैं क्योंकि क्वेश्चन एक ईजी था। अब सबसे मेन बात 50 क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा CA मॉक ड्रिल एंड CA मॉक ड्रिल प्रो को यूज करके कितने बच्चों ने यहां पर अपने रियल एग्जाम में हासिल किया, उनके रिव्यूज है। अब ये कुछ रिव्यूज मैंने आपके सामने रखे हैं, बट अगर आपको इसके ज्यादा रिव्यूज चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल चेक कर लीजिए। और अभी हम शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों के साथ, कैसे उन्होंने एग्जाम निकाला, क्या निकाला, वो सब कुछ हम आपके सामने टेलीग्राम के ऊपर एंड यूट्यूब के ऊपर डाला है, जाके देख सकते हैं। मेन बात आदित्य जोशी कहता है जो IPS PO निकाला है ये एक रेगुलर फॉलोअर था CA मॉक ड्रिल स्पीड ड्रिल के लिए, सिंस दे वेर लॉन्च्ड, कब से लॉन्च हुए तब से ये रेगुलर यूजर है एंड दे टू द पॉइंट कंटेंट टॉप नॉच क्वालिटी हैव हेल्प्ड मी टू क्लियर दिस एग्जाम, मतलब इसको बहुत हेल्प हुआ है। स्पीड ड्रिल एंड CA मॉक ड्रिल को इसने यूज किया है। उसके बाद ये है नेक्स्ट जुम्पा सिंगा करके जिन्होंने IPS PO क्लर्क दोनों एग्जाम क्लियर किया है, इन्होंने कहा है कि मेरा रिजल्ट क्लियर हुआ है एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्मार्ट किड़ा के और CA मॉक ड्रिल मैंने मेरे लिए गेम चेंजर थे, तो इन्होंने यहाँ पे अपना रिव्यू शेयर किया है। उसके बाद सौरभ चौधरी कहते हैं कि उन्होंने दोनों एग्जाम क्लियर किया IPS PO एंड क्लर्क, और इनका XK स्मार्ट किड़ा जो मॉक ड्रिल है वो बहुत यूनिक थे एंड स्मार्ट पॉइंट्स के अंदर थे, मुझे इंप्रूव हुआ और मुझे बहुत हेल्प हुआ मेरे पूरे एग्जाम की जर्नी के अंदर। उसके बाद ऐसे और कुछ है यहाँ पर आप देख सकते हो, अगेन CA मॉक ड्रिल प्रो के जो खास करके क्विजेस है वो इनको यहाँ पे हेल्प हुए है करमनीत कौर को। उसके बाद
आपका अर्का पर्ल कहता है कि स्मार्ट कीड़ा का जो हमारा मॉक ड्रिल है वो कंफर्म स्कोर लेकर आता है जीए के अंदर, और मैं आपके सामने तीनों शिफ्ट के एनालिसिस दिया हूं, वो जाके जरूर आप चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इनके रिव्यूज है जिन्होंने यहां पर हेल्प किया उनके प्रिपरेशन के अंदर। जो हमारा स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल हो गया, उसके बाद स्पीड ड्रिल हो गया, उसके बाद कॉमन जो हमारे टेस्ट सीरीज है वो सब कुछ यूज करके इन्होंने अपना रिजल्ट यहां पर हासिल किया है। अब मेन बात अगर मैं यहां पर कवर करना चाहूं तो देखो शिफ्ट 1 के अंदर 34 क्वेश्चंस जो है वो हमारे शिफ्ट से यहां पर आया है, एंड इधर 38 क्वेश्चन है। ओके, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इन्होंने सेम कर दिया यहाँ पे। तो शिफ्ट 12 अप्रैल पे यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल जो क्वेश्चन हमसे कवर हुए हैं वो है 38। ठीक है, ये है टोटल 38 क्वेश्चंस यहां पर कवर हुए हैं। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट 1 में 34 है, शिफ्ट 2 के अंदर 15 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन कवर हुए हैं, एंड 12 अप्रैल का जो लास्ट शिफ्ट था उसके अंदर 38 क्वेश्चंस कवर हुए हैं आउट ऑफ 50। तो ये डेटा था। उसके अलावा आपके सामने आईपीएस पीओ की दोनों शिफ्ट है, आईपीएस क्लर्क है, आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कितना डेटा हमसे कवर हुआ है, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 70% कवर हुआ है। बट इस बार एसबीआई क्लर्क का जो शिफ्ट 3 हुआ था, मैं कह सकता हूं जो 12 अप्रैल वाला शिफ्ट था, उसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट 80% जो है क्वेश्चंस कवर हुए हैं। अगर मैं बात करूं सीए मॉक ड्रिल के बारे में तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, आप चेक कर सकते हैं, बट फिर भी आपको बता दूंगा। आपको 3 फॉर्मेट के अंदर सीए मॉक ड्रिल मिलता है, एक है डेली मटेरियल, एक है वीकली और एक है मंथली। डेली के अंदर आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, स्मार्ट पॉइंट मिलेंगे, उसके साथ डेली का टेस्ट रहेगा। उसके अलावा वीकली सीए पीडीएफ के अंदर स्मार्ट पॉइंट के साथ नोट्स मिलता है। उसके बाद वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, यानी कि हर एक मंथ में 4 वीक होते हैं, उसके ऊपर पीडीएफ, स्मार्ट पॉइंट एंड उसके अलावा उसके आप क्विजेस भी लगा सकते हैं। उसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट है। उसके साथ ही मंथली मटेरियल के अंदर आपको कंप्लीट मंथ का करंट अफेयर्स का पीडीएफ विद स्मार्ट पॉइंट, स्मार्ट 350 न्यूज रहेंगे, स्मार्ट बीएफए के पीडीएफ रहेंगी एंड स्मार्ट टॉपिक वाइज पीडीएफ भी यहां पर रहेंगे। और मेन बात जो सीए मॉक ड्रिल प्रो है हमारा, जिनको अभी भी न्यूज को याद करने का तरीका नहीं पता है और उनसे बार बार चीजें याद नहीं रहते, रिटेंशन का प्रॉब्लम है, तो सीए मॉक ड्रिल जो प्रो वर्जन है वो बेसिकली इसी का एक अपर वर्जन है। अगर आप सीए मॉक ड्रिल प्रो खरीदते हो तो आपको सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट मेन बात जो न्यूज होते हैं सारे के सारे फ्लैश कार्ड के फॉर्म में रहेंगे। एक न्यूज के ऊपर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस तो या मैक्सिमम होंगे, बट मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन हम हर सीए मॉक ड्रिल प्रो के जो न्यूज होते हैं उसके अंदर 3 से 4 मिनिमम या 2 भी होंगे डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज, बट मैक्सिमम अप टू 5 to 6 क्वेश्चन हम वहां पर एक न्यूज के ऊपर पूछते हैं, वो भी अलग अलग फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप इसको चेकआउट कर सकते हैं एंड नीचे कोड यूज करिए FACE25 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अब बात करते हैं धमाकेदार ऑफर के बारे में। एसबीआई पीओ का पेपर पैटर्न इस बार पूरा चेंज हो चुका है एंड मेंस एग्जाम के अंदर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में कुछ चेंजेस आपको यहां पे देखने को मिले हैं। अगर पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजिंग है, बट आपके पास एक सही मेंटोर, एक सही स्ट्रैटेजी अगर है तो डेफिनेटली वो आपको चैलेंजिंग एग्जाम नहीं लगेगा। तो स्मार्ट कीड़ा आपके लिए ऑफर लेकर आया है, खास करके अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, और उसके साथ जो हमारे एसबीए पीओ मेंस के जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसके अंदर मैं आपको अभी ऑफर के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले अगर मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो कोर्स की बात करूं जिसको गाइड एंड मेंटोर कर रहे हैं रत्नबा साहा सर, ही इज 18 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया एंड क्रिटिकल रीजनिंग के वो बहुत अच्छे मास्टर है, और उन्होंने अभी तक लाखों स्टूडेंट्स को वहां पर गाइड किया है। तो मैं इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव वीडियो कोर्स का जो हमने यहां पे लॉन्च किया है उसका प्राइस ऑलरेडी हमने ड्रॉप करके रखा है, बट खास आपके लिए इसके ऊपर अगेन 25% का ऑफ होने वाला है। अब इसका प्राइस है 449 रुपीज। अगर आप कोड यूज करोगे FACE25 तो इसके ऊपर अगेन आपको 20% का ऑफ मिलेगा। उसके बाद अगर मैं इंडिविजुअल क्रिटिकल रीजनिंग वीडियो कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस भी हमने ऑलरेडी ड्रॉप किया है, बट इसके ऊपर अगेन 25% का ऑफ मिलने वाला है। इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा FACE25। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड क्रिटिकल रीजनिंग जो आता है खास करके एसबीएपीओ मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, इससे आपको 8 से 10 नंबर का एज ये गारंटी मिलेगा। और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए कोर्स लॉन्च किए थे, उसके बेसिस पे जो स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, जो कोर्स वहां पे लिया था, उनको उसका रिजल्ट भी वहां पर मिला है एंड उसके रिव्यूज भी हमने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऑलरेडी शेयर किए, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कॉम्बो खरीदना है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव वीडियो कोर्स प्लस क्रिटिकल रीजनिंग वीडियो कोर्स, तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद इंडिविजुअल अगर कोर्स खरीदते हो तो प्राइस ज्यादा होगा, बट अगर आप इसको दोनों साथ में खरीदते हो तो ये प्राइस हो जाएगा 849 रुपीज एंड इसके ऊपर भी आपको यहां पर 25% का ऑफ मिलने वाला है। उसके अलावा
अगर आपको एसबीआई पीओ मेंस के टेस्ट हो गए, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग का वीडियो कोर्स एंड डिस्क्रिप्टिव कोर्स अगर आपको पूरे तीनों एक साथ खरीदने हैं तो ये 949 रुपीज हो जाएंगे एंड इसके ऊपर अगेन आपको वहां पे डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप कोड यूज करते हो फेस25 फॉर 20% ऑफ रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको एसबीआई पीओ मेंस के फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग का वीडियो कोर्स मिलेगा एंड डिस्क्रिप्टिव कोर्स जो है वीडियो कोर्स ये भी आपको इसके अंदर यहां पर मिलने वाला है। उसके साथ अगर आपको एसबीआई पीओ का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चाहिए जो सिर्फ आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, देखना है टेस्ट कैसा है क्या है करके, तो वो टेस्ट एंड उसके साथ डिस्क्रिप्टिव का वीडियो कोर्स, डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव का वीडियो कोर्स, इसका प्राइस 599 रहता है। इसके ऊपर भी आप जो है वहां पर कोड यूज करो फेस25 एंड आपको 25% का ऑफ मिलने वाला है। बट ये ऑफर जो है वो वैलिड रहेगा ट्यूसडे तक, ट्यूसडे तक रात 12 बजे तक, 15 अप्रैल तक ये जो ऑफर है वो वैलिड रहने वाला है। तो जाके फटाफट से इसको परचेस करिए एंड जो स्टूडेंट एसबीआई पीओ में टारगेट कर रहा है, जो चाहता है कि मैं एसबीआई पीओ एक रेप्यूटेड जॉब ले लूं, तो उसके लिए यहां पर ये सबसे बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी है टू परचेस द कोर्स इन मिनिमल प्राइस। तो कोड यूज करिए फेस25 एंड आप डायरेक्टली वहां जाके परचेस कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे मैंने दिखाया, आप यहां से जैसे ही ऐड करोगे तो आपको जो भी कोर्स चाहिए यहां से आप प्लान को ऐड करिए, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड उसके बाद कोड यूज करिए फेस25 तो आपको डिस्काउंट वहां पर मिलने वाला है। बट ये ऑफर वैलिड रहेगा टिल टिल ट्यूसडे तक, ये चीज आप याद रखिए, रात के 12 बजे के पहले आपको परचेस करना है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप आपका ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।